हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप डेली यूज करते हैं। तो आज की इस क्लास का मेन टॉपिक मतलब इस क्लास का मेन सब्जेक्ट ये है कि क्या हम आप सबका सवाल रहता है कि क्या हम इंग्लिश के ग्रामर के रूल के बिना भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो हमारा जवाब है जी हाँ, आप जरूर सीख सकते हैं। बिना इंग्लिश के ग्रामर के रूल के बिना आप इंग्लिश बोलना जरूर सीख सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं कि हम कैसे बोलना सीख सकते हैं बिना रूल के, ग्रामर के रूल के बिना हम देखते हैं कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो हम छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड लेकर आए हैं बहुत ही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईजी है। जो शुरुआत करना चाह रहे हैं बिना ग्रामर के रूल के बिना, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आज की इस क्लास में, क्योंकि हम बहुत इजी और बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लाए हैं जो आप डेली सुनते होंगे। तो आज आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हम कहीं बोलेंगे, एक बार आप दोहराएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में होती चली जाएगी और आपके सारे वर्ड याद हो जाएंगे, आपका वोकैब भी तैयार हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखते हैं हम, जैसे कि इंग्लिश सीखे शुरुआत से मतलब एकदम बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखे। बेसिक लेवल से बेसिक वर्ड की सहायता से, हेल्प से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे बिना ग्रामर के रूल के। ठीक है, इसमें ग्रामर के कोई भी रूल नहीं लगेगा, लेकिन जो सेंटेंस हम आपको बताएंगे छोटे छोटे, इससे आप बड़े सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे सेंटेंस आपके सामने लाए कि एक सेंटेंस से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं, हमारा पहला है पिकअप। पिकअप मतलब होता है उठाना। तो आप उठाना उठाना रोज सुनते होंगे हिंदी में, तो उसकी इंग्लिश होती है पिकअप। तो उठाना मतलब किसी चीज को अगर आप उठा रहे हैं हाथ से, तो अगर हल्की है तो उसको उठाना कहते हैं पिकअप। लेकिन लिफ्ट भी कहते हैं। लिफ्ट का मतलब भी होता है उठाना। तो हम जब कोई चीज भारी चीज उठाते हैं उसके लिए हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर लिफ्ट से आप आ रहे हैं, उसको उठाना ही कहते हैं। उसपे भारी चीजें हम लोग रहते हैं, कोई सामान रहता है तो भारी चीजें होते हैं। तो एक लिफ्ट का मतलब उठाना, जब भारी चीजें और हल्की चीजें हो तो उसके लिए हम पिकअप कहते हैं। पिकअप मतलब भी उठाना। ठीक है, आगे देखते हैं स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरू करो। जब कोई चीज शुरुआत करते हैं कहते हैं लेट्स लेट्स गो, जाने के लिए कहते हैं लेट्स स्टार्ट, मतलब शुरू करो, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्टअप हम कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं हरी अप, जल्दी करो। ठीक है, हरी अप मतलब जल्दी करो। जब कोई चीज जल्दी करना रहता है आप कहेंगे हरी अप, जल्दी करो। आगे देखते हैं मूव। मूव का मतलब होता है चलना। मूव का मतलब हिलना या चलना। जब कहते हैं मूव, मूव मतलब घूमो, चलो, तो कई सेंस में इसका यूज होता है। तो हम देखिए बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं जो डेली आप सुनते होंगे। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, साथ में आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। देखते हैं मूव। मूव का मतलब चलो। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। जब हम पेड़ पे चढ़ते हैं या कहीं चीज चढ़ते हैं, हम सीढ़ियों से चढ़ने के लिए उसका दूसरा होता है, लेकिन अगर पेड़ ओड़ पे हमें चढ़ना हुआ तो उसके लिए हम क्लाइम यूज करते हैं। क्लाइम मतलब चढ़ना। वीप मतलब रो लो। ठीक है, जब हम लोग रोते हैं, अगर बच्चे रोते हैं तो क्राई कहते हैं, क्योंकि वो आवाजें निकाल निकाल के जोर जोर से रोते हैं। लेकिन जब बड़े रोते हैं तो उनकी आवाजें नहीं निकलती, उनको वीप कहते हैं। वीप मतलब होता है रो लो। आगे देते हैं इमेजिन। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। आगे देखते हैं बिलीव। बिलीव का मतलब विश्वास करो। बिलीव का मतलब विश्वास करो। फेथ का मतलब भी विश्वास ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक वर्ड से हम कई वर्ड बना रहे हैं। आप उससे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप प्रैक्टिस करते जाइए हमारे साथ, आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब आराम करो। ठीक है, रिलैक्स आराम करो। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया। जब कोई चीज गलत होता है तो हम क्या कहेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू कहते हैं ना। तो आप बहुत सुनते होंगे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपके साथ क्या क्या हो गया, मतलब क्या गलत हुआ, उसका सेंस निकलता है। तो व्हाट्स रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, किस सेंस में आएगा, जब कोई चीज गलत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लेस। ब्लेस मतलब आशीर्वाद दो। ब्लेसिंग आशीर्वाद देना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद। ठीक है, आगे देखते हैं लॉस। लॉस माने खोना भी होता है या हारना भी होता है। तो एक वर्ड के कई मीनिंग निकल रहे हैं, इससे हमारा वोकैब भी तैयार हो रहा है। और इतने छोटे सेंटेंस हैं, इनको आप बड़े में इतना आसानी से यूज कर लेंगे कि क्या बताएं। आप बस ध्यान से देखिए। इजी का मतलब है आराम से। ठीक है, यहाँ देखिए रिलैक्स मतलब आराम करना। जब कोई थका हारा रहता है आप कहते हैं रिलैक्स, कूल डाउन कहते हैं ना, कि आराम करो। और अगर आराम से कोई चीज करना हुआ तो आप क्या कहेंगे, इजी, आराम से,
आराम से करो, इजी तरीके से करो। ठीक है, आगे देखिए आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। तो देखिए कितने छोटे सेंटेंस है और कितने इजी से आपको याद हो रहे हैं। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। डोंट क्राई, रो मत। क्राई किसके लिए है? बच्चे के लिए। हमारे बड़े लोगों के लिए क्या था? वी। आगे देखते हैं व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, जब कोई चीज घटित हो जाती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कहते हैं व्हाट हैपेंड, या कोई ऐसे बैठा है कुछ नहीं बोल रहा है तो आप उससे पूछेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, क्या घटित हुआ। तो इसकी मीनिंग होती है क्या घटित हुआ, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे क्या हुआ। आगे देखते हैं गिव, दे दो। गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गिव। गिव मतलब दे दो, सेंड मतलब भेजो। जब कोई चीज भेजते हैं, ईमेल हुआ, मैसेज हुआ, कोई भी चीज भेजना हुआ, उसके लिए हम सेंड का यूज करते हैं। सेंड मतलब भेजो। टेक मतलब ले लो, कोई चीज। सम टेक मतलब कुछ ले लो, कोई चीज लेना हुआ, सम टेक समथिंग। ठीक है, टेक समथिंग, कुछ ले लो, कुछ चीजें ले लो, तो उसके लिए भी हम टेक का यूज करें। ब्रिंग मतलब लाओ, ले आओ। जैसे ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। ब्रिंग मिल्क, दूध लाओ। इसके जब कोई चीज ऐसे मांगते हैं हम लाने के लिए, तो उसके लिए हम ब्रिंग का यूज करते हैं। ब्रिंग मतलब ले आओ। गो अप स्टेयर, देखिए गो अप स्टेयर्स मतलब ऊपर जाओ। जब सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं तो उसके लिए हम गो अप स्टेयर्स लिखेंगे। और जब सीढ़ियों से हम नीचे आते हैं तो गो डाउन स्टेयर्स। यहाँ पर अप मतलब ऊपर जाओ और डाउन का मतलब नीचे आओ। सॉरी। आगे देखते हैं आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई। आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई। गेट आउट, निकल जाओ। अब जब गुस्से से कहते हैं किसी को बाहर जाने के लिए, तो कहेंगे गेट आउट, निकल जाओ। और यहाँ देखिए गो आउट, बाहर जाओ। ठीक है, तो इस दोनों में क्या डिफरेंट है। यहाँ गुस्से से आप बोले, यहाँ किसी को एडवाइस मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। आगे देखते हैं कम आउट, बाहर आओ। ठीक है, कम आउट, बाहर आओ। एनीथिंग एल्स, और कुछ कहें। आप अगर किसी को कोई चीज दे रहे हैं, दे दिए, तो आप उससे और अगर देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? एनीथिंग एल्स, कुछ और। ठीक है, और कुछ। देखिए उसका जवाब आएगा नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। आगे देखते हैं नॉट मच, ज्यादा नहीं। नॉट मच, ज्यादा नहीं। योर मूव, तुम्हारी चाल है। योर मूव, तुम्हारी चाल है। यहाँ पर देखिए डोंट वीप, झांको मत। ठीक है, अगर कोई ताका झांकी कर रहा है, आप कहेंगे उसको रोकने के लिए क्या कहेंगे? डोंट वीप, झांको मत। आगे देखिए डोंट ईट प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब ठीक ठाक से, ठीक तरीके से, प्रॉपरली। तो डू इट प्रॉपरली मतलब ठीक ढंग से करो। डू मतलब करना होता है, इट प्रॉपरली मतलब ढंग से। ठीक है, ठीक ढंग से, ठीक ढंग से करो। डू इट प्रॉपरली। आगे देखिए लुक अप, ऊपर देखो। लुक डाउन, नीचे देखो। तो एक से हम कई मीनिंग बना रहे हैं। आगे देखिए लुक डाउन, नीचे देखो। वंस मोर, फिर से। आप इसे वंस मोर, फिर से के लिए वंस मोर भी यूज कर सकते हैं, वंस अगेन भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम अगेन भी लिख सकते हैं, अगेन। तो इसके लिए वंस मोर, फिर से, या वंस अगेन, फिर से। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। देखिए ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। जब कोई मतलब परीक्षा में फेल हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। तो आप ऐसे सेंटेंसेस रोज सुनते होंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं साथ में। देखते हैं स्टे स्टे स्ट्रांग, हिम्मत बनाए रखो। ठीक है, स्टे स्ट्रांग, हिम्मत बनाए रखो। आगे देखते हैं टीयर अप, फाड़ दो। टीयर अप, फाड़ दो। गेट विल सून, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। जब कोई बीमार रहता है तो आप उससे देखने जाएंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? गेट विल सून, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। आगे देखते हैं स्पिट इट आउट, इसे थूको। जब कोई बच्चा कुछ खा लेता है तो आप क्या इसे थूकने के लिए आप क्या कहेंगे? स्पिट इट आउट, इसे थूको। आगे देखते हैं हैव फन, मजे करो। चाहे जो उसे अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? मजे करो। अगर वो बहुत खुश है तो आप कहेंगे हैव फन, मजे करो। यू टू, आपको भी। अगर कोई कहता है, जैसे कोई आपको कुछ कहा तो आपको उसी बात को वही कहना है आपको, तो आप कहेंगे यू टू। जैसे कोई आपको कहा हैप्पी न्यू ईयर, तो आप कहेंगे यू टू, आपको भी। ठीक है, आपको भी। तो देखिए पुट ऑन, पहनो। पहनने के लिए वियर भी यूज होता है। पुट ऑन जब कोई धारण की जाती है उसके लिए हम पुट ऑन का यूज करते हैं। पुट ऑन में पहनो। मी टू, मुझे भी। मी टू, मुझे भी। तो यहाँ पर देखिए यू टू, आपको भी।
आपको भी, और मी टू मतलब मुझे भी। तो यहाँ टू का मतलब आप जानते हैं भी होता है। आगे ऐसे भी कुछ वर्ड लगा के और भी वर्ड आप बना सकते हैं, और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। टेक वन, एक ले लो। अबे अगर आप मेहमान आए, उन्हें आप कुछ दे रहे हैं, नहीं ले रहे हैं खाने के लिए, तो आप कहेंगे टेक वन, एक ले लो। ठीक है, आगे देखते हैं टेक अनदर, एक और ले लो। जब एक ले लेगा तो आप और एक लेने के लिए क्या कहेंगे, टेक एक अनदर। एक लेने के लिए टेक वन, एक और लेने के लिए टेक अनदर। लेट्स डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं। लेट्स डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं। और लेट्स गो समथिंग, चलो कहीं चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार बहुत सेंटेंसेस बन सकते हैं। देखिए अगला है हमारा लीव हिम एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव हिम एलोन, आप कहते हैं अकेले रहने के लिए गुस्से में, लीव हिम एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, उसे अकेला छोड़ दो। सॉरी, लीव हिम एलोन का मतलब होता है उसे अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, देखिए कम विथ मी, मेरे साथ चलो। अगर किसी को अपने साथ ले जाना है तो आप कहेंगे कम विथ मी, मेरे साथ चलो। आगे देखते हैं लुक एट दैट, उसे देखो। लुक एट दैट, उसे देखो। ठीक है, स्टॉप हियर, यहीं रुक जाओ। स्टॉप हियर, कोई साथ चल रहा है या किसी को रोकना, कहेंगे स्टॉप हियर, यहीं रुक जाओ। स्टॉप देयर, वहां रुक जाओ। ठीक है, इससे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आई मस्ट गो, मुझे चलना चाहिए। तो मस्ट किसके लिए आया है, चाहिए के लिए आया है। हम आपको मॉडल वर्ब में सारी चीजें बता चुके हैं। मस्ट, मच और शुड चाहिए के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए मस्ट चाहिए के लिए आया, मुझे चलना चाहिए। लेट हिम ट्राई, उसे कोशिश करने दो। लेट हिम ट्राई, उसे कोशिश करने दो। आप कोशिश कीजिए इसको रिपीट करने की, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको आएगा। देखिए मेक हिम अंडरस्टैंड, समझाओ उसे। मेक हिम अंडरस्टैंड, समझाओ उसे। आगे देखते हैं फाइंड द सोल्यूशन, हल ढूंढो। फाइंड का मतलब ढूंढना होता है, खोजना होता है। तो फाइंड द सोल्यूशन, हल ढूंढो। ठीक है, टाइम इज अप, समय खत्म। टाइम इज अप, समय खत्म। तो आज हम सीखे कितने सारे सेंटेंसेस, देखते हैं हम एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। इस प्रकार हम 57 सेंटेंसेस बहुत ही छोटे छोटे, बहुत इजी तरीके से सीखे। तो आई होप गाइस आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर नहीं किए हैं तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको ये सारे वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे, और आप बहुत ही आसानी से इन सारे छोटे छोटे वर्ड को आप डेली यूज करेंगे, तो आप इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ये एक शुरुआत है, इसे भी बड़े सेंटेंसेस हम आपको देंगे। जैसे कि हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है। जो ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड है तो हमारी वीडियो कंटिन्यू प्लेलिस्ट में ऐड है, हम कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं, उसमें ऐड है सारी वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। और हम बीच बीच में आपको ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश की छोटे छोटे फ्रेजेस और छोटे छोटे सेंटेंसेस डेली यूज के दे रहे हैं, ताकि आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस होती चले और आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।